हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। इस क्लास में हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग देख ले कि अगर बीपीएससी के मेंस के सिलेबस को देखें तो जीएस वन में हमें गांधी के थॉट को पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और इसके हाई चांस होते हैं कि हर साल एग्जाम में गांधी के क्वेश्चंस आते हैं, या मूवमेंट से आ जाए या थॉट से आ जाए दोस्तों। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, गांधी के बारे में पढ़ेंगे और इंक्लूडिंग पीएसआईआर, जिसका भी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसको भी इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम लोग गांधी को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि इस गांधी जी के जो जितने थॉट्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले उनका जो थॉट है सत्याग्रह, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेयर इज आवर बापू महात्मा गांधी, ओके दोस्तों। हाँ, और एक और दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग ने क्या किया है कि एक बीपीएससी मेंस के क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस हो रहा है, और पर डे इस पर एक क्वेश्चन आता है इस चैनल पर, आपको देखना है और लिंक टेलीग्राम के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको क्वेश्चन अपलोड करना है और उसको इवेल्युएट किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आते हैं बापू के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखो सी कुछ पढ़ने से पहले कुछ इमेज देख लो, जो मन थोड़ा फ्रेश हो जाए, उसके बाद पढ़ने में और मज़ा आएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये गांधी जी का यंग का फोटो है, ठीक है ना। देखो अब, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सत्याग्रह, ठीक है ना। हम लोग सत्याग्रह पढ़ने जा रहे हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए होगा, क्योंकि जो इसमें स्लाइड्स में जो नोट्स आएंगे वो हिंदी में भी होंगे ऑलरेडी, एज वेल एज हिंदी इंग्लिश में भी होंगे। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सत्याग्रह देखो क्या लिखा हुआ है, सत्याग्रह डज नॉट डिपेंड ऑन द आउटसाइड हेल्प, इट डिराइव्स ऑल इट्स स्ट्रेंथ विदिन फ्रॉम विदिन। मतलब क्या है ना कि जो सत्याग्रह है, सत्य के लिए लड़ाई, सत्य के लिए सत्य का खोज, उसको सत्याग्रह बोलते हैं। ये कोई आउटसाइड के हेल्प से नहीं मिलेगा, वो खुद का जो इनर जो हेल्प है, इनर जो कॉन्साइंस है, इनर जो स्ट्रेंथ है, हमारे जो आत्मशक्ति है, उसको जगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग सत्याग्रह को इतने डिटेल में करेंगे कि आप कोई भी एग्जाम हो, इंक्लूडिंग पीएसआईआर ऑप्शनल हो या जीएस का पेपर हो, कहीं भी आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। बहुत डिटेल में करने वाले हैं। अब देखो अब क्या है, सत्याग्रह को पढ़ने से पहले हमें कुछ उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। ये इंट्रोडक्शन सत्याग्रह में नहीं, गांधी के कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी आंसर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इंक्लूडिंग मूवमेंट वाला भी आ जाता है कुछ में, सब में इंट्रोडक्शन ही आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या है कि गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन थे, हमारे राष्ट्रपिता थे, ठीक है ना। सेकेंड, देखो क्या है ना कि उन्होंने क्या करा ना कि फ्रीडम जो मूवमेंट थे ना, ठीक है। पहले अगर देखो 1915 में गांधी आए इंडिया में, उससे पहले जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो स्ट्रगल का कमान था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में था, ठीक है दोस्तों। तो गांधी जब आए 1915 में, तो 2 साल तक पूरे देश का भ्रमण किए। भ्रमण क्यों किए? क्योंकि वो लोगों को जानना चाह रहे थे, यहाँ के बंदे को जानना चाह रहे थे कि कैसे हैं। फिर उन लोग वहाँ के देखे, यहाँ के वे ऑफ स्टाइल में ढले। उसके बाद देखो गांधी क्या थे, एक बैरिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे, लेकिन जब आए गरीबों को देखें तो उनको लगा कि अगर हमको गरीबों से जुड़ना होगा, हमें जो नीचे स्तर के जो पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उनसे जुड़ना होगा। तो उनसे जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? उनसे जुड़ने के लिए हमें उनके जैसा दिखना होगा। तो गांधी जी ने क्या करा, अपना जो कोट पैंट वाला जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर डाला, और धोती और ऊपर कपड़े पहनने लगे। इवन उनको दिखा गया है कि इंडिया में इतना पॉवर्टी है, इतना पॉवर्टी है कि अपर पार्ट को ढकने के लिए लोगों के पास कपड़े भी नहीं है। तो उन लोग गांधी जी ने भी क्या करा, उसको भी त्याग दिया। तो उस उन्होंने एक पहला ऐसा इंसान था जो मूवमेंट जो था हमारा अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट था, उसमें जो पीपल है, कॉमन पीपल है, मास जो है, उसको इकट्ठे किया। समझ रहे हो ना। मतलब उससे पहले जितने भी मूवमेंट हुए थे उसमें मास का कोई रोल नहीं था, ठीक है ना। हल्का फुल्का एक दो जगह देखा जा सकता है स्वदेशी मूवमेंट के समय, लेकिन पूरे जो रोल ऑफ जो मास कैरेक्टर है ना, पूरे जो औरत पार्टिसिपेट की, बच्चे पार्टिसिपेट किए, बच्चे इन द सेंस स्टूडेंट हो गए, उसके बाद फार्मर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, ये सब किसने किया? गांधी जी के कारण हुआ, ठीक है ना। गांधी जी का हमेशा बोलते थे कि सत्य के लिए लड़ो, ठीक है ना। गांधी जी कभी नहीं बोले, गांधी जी कभी नहीं बोले कि वो सत्य को जानते हैं। सत्य को ढूंढ पाना, मतलब सत्य को ढूंढ पाना कठिन है, नामुमकिन है, क्योंकि सत्य का कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो गांधी जी ने क्या बोला कि गांधी जी कभी नहीं बोले कि हम कभी सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ जो होता है, जो अल्टीमेट जो सत्य होता है, हम कभी नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता है, लेकिन हम बस यही कोशिश करते हैं कौन से पाथ चूज करके हम सत्य की तरफ चल जाएं।
मतलब क्या है कि ही ओनली सजेस्टेड द पाथ टू रीच द ट्रूथ। ठीक है दोस्तों, अब जो पाथ जो सजेस्ट किया है ना सच्चाई की तरफ चलने के लिए, धर्म की तरफ चलने के लिए, उसको हमको पढ़ना है। उसमें सत्याग्रह हो जाएगा, नॉन वायलेंस हो जाएगा, सर्वोदय हो जाएगा। ये सब जो गांधी के जो जितने भी सोशल थॉट्स हैं, पॉलिटिकल थॉट्स है, जो ऑलरेडी बीपीएससी के जीएस वन में पूछा जा चुका है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हिंदी वाले बच्चों के लिए आते हैं। गांधी जी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता बोलते हैं। राष्ट्रपिता बोलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन को जन पात्रों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में एक एक भूमिका में बदल दिया उन्होंने। मास कैरेक्टर को एक मेन लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म जो लड़ाई होता है ना वहां तक ले आ दिया, जमीन से उठा के। एक गांधी जी की शक्ति थी, लोगों ने उन पर विश्वास किया। ठीक है ना। गांधी ने कभी ये वकालत नहीं की कि वे जानते हैं अंतिम सत्य क्या है, कभी नहीं बोला। उन्होंने केवल सत्य तक पहुंचाने का मार्ग सुझाया। तो गांधी का एक बुक होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है ना, अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो फ्री टाइम होगा तो इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत बढ़िया बुक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। आते हैं आगे। अब देखो, अब वो अपने जर्नी में एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते रहे सच्चाई को ढूंढने के लिए। ठीक है ना। एंड ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन, हमेशा एक्शन, हमेशा एक्शन में रहते थे। आप इंडिया में हैं तो देखे होंगे कि 17 से चंपारण, खेदा, अहमदाबाद का वाला जो स्ट्राइक, गांधी जी का जो सत्याग्रह था, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। जो 20 का समय है उसमें वो कंस्ट्रक्टिव काम करते थे। ठीक है ना। ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन, वो एक्शन में विश्वास करते थे। एक कोटेशन डालिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रोफेसर है जिनका नाम है हुमायूं कबीर। उन्होंने क्या बोला कि गांधी वाज अ नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसफर। बहुत बड़ी बात है, इसको समझाते हैं। बट ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट, ही हैज़ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मास साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब समझो इस मतलब क्या है कि गांधी जो थे ना, वो पॉलिटिकल फिलोसफर नहीं थे, लेकिन वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। जो मास जो थे, जो पुअर थे, जो पुअर पीपल थे, जो मास जो जनसंख्या थे हमारे देश के, जो जमीन पर रहते थे, गांव में रहते थे, उनके साइकोलॉजी से गांधी जी को खेलने की बहुत आदत थी। खेलना इन द सेंस इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। उनको पता था कि हम क्या करेंगे तो मास हमको साथ देगा, जो पीपल है हमारे साथ आएंगे। जैसे देखो अब क्या है, उन्होंने 2015 सॉरी 1915 में इंडिया आए, इंडिया को 2 साल भ्रमण किया। उनके बाद उनको लगा कि अगर हम अपने पहनावे में अगर चेंज नहीं करेंगे तो जो गांव वाले लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो एक्सप्लॉयट हुआ जा रहा है, उनको लगेगा नहीं कि हमारा आदमी है। अगर हम कोट कोट पैंट सूट बूट पहन के आ जाएंगे ना तो वो कभी मेरे पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है ना। और हमेशा देखो, गांधी जी हमेशा जब लड़ाई लड़ते थे ना, तो जो गरीब है, नीचे स्तर के जो पीपल है, वो लॉन्ग टर्म लड़ाई कभी लड़ नहीं सकता है। वो हमेशा आएगा, मैक्सिमम 1 साल लड़ेगा, 2 साल लड़ेगा, उसके बाद उसको बैकआउट कर ही देगा, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं है ना, उसके पास पैसा है। तो गांधी जी को समझ था। हमेशा देखिए, कोई भी मूवमेंट हुआ है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है, सविनय अयोग्य आंदोलन, सब में क्या हुआ है ना कि गांधी जी पहले ही मूवमेंट को वापस ले लिए हैं। कारण क्यों लिए हैं कि अगर मूवमेंट को हम वापस नहीं लेंगे तो कभी ना कभी तो पीपल तो छोड़ के चले जाएंगे। जब छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी क्रिटिसिज्म होगा, हमारा आलोचना होगा। इससे अच्छा है कि मूवमेंट को बीच में ही खत्म कर दो। और बीच का जो समय जैसे दो मूवमेंट के जो बीच का समय है ना, उसको कंस्ट्रक्टिव वर्क बोल। मतलब क्या है दोस्तों इसमें कि लोगों के पास जाओ, उसको सिखाओ, उसके अवेयर करो, उसको जो अनटचेबिलिटी छुआछूत की बीमारी है उसको कम करो, साफ सुफ जो साफ करने का जो ये सब जो वर्क है गांधी जी उसको करते थे। ठीक है ना। तो हुमायूं कबीर ने क्या बोला है कि गांधी पॉलिटिकल फिलोसफर नहीं था, वो बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना। उनको मास के जो साइकोलॉजी है, जो कॉमन इंसान क्या सोच रहा है, उसका काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था। नब्ज जो होता है ना वो पकड़ के रखते थे। ठीक है ना दोस्तों। ही वॉज द मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हु लेफ्ट द ब्रिटिश क्लूलेस। इसके हिंदी वाले भी करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। मतलब क्या ना, कोई एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट थे, वो ऐसा स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ब्रिटिश को समझ में नहीं आता था क्या करें। एग्जाम्पल में देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने किया, फिर वापस ले लिया। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ब्रिटिश तो इससे परेशान हो गए थे। इसीलिए एक फेमस लाइन है बाई विंस्टन चर्चिल। उस समय का क्या है ना कि 1940-42 के समय, उस समय वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल। उन्होंने परेशान होकर गांधी जी को बोला था अधनंगा फकीर, हाफ नेकेड फकीर। ठीक है दोस्तों। अब देखो, गांधी का जो इन्फ्लुएंस है ना वो इंडिया में नहीं है। गांधी सिर्फ इंडिया में एडमायर नहीं किए जाते हैं दोस्तों। गांधी जो है ना वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है बहुत सारे लीडर को और बहुत सारे कंट्री में, समझ रहे हैं ना। जैसे देखो, गांधी वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहाँ,
साउथ अफ्रीका में एक गोरे और काले का भेदभाव जो चलता था, अपार्थीड जो होता था, तो नेल्सन मंडेला ने क्या करा, तो उसके अगेंस्ट विद्रोह, उसके अगेंस्ट रिवोल्यूशन किया। वो किससे प्रभावित से? गांधी जी से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो किससे प्रभावित थे? गांधी जी से। तो गांधी जी एक इंडिया में ही सिर्फ एडमायर नहीं होते हैं, पूरे जगह पर। इसीलिए बोला जाता है ना कि गांधी वॉज नॉट अ मैन, गांधी इंसान नहीं था। गांधी वॉज नॉट अ मैन, ही वॉज अ नेशन। वह, गांधी एक राष्ट्र है। गांधी आदमी नहीं है, गांधी एक राष्ट्र है। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, और गांधी जी के जो इम्पोर्टेंस है कितना बढ़ा देता है। तो अगर आप ये लाइन लिखोगे ना तो बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर मिलेगा। गांधी वॉज नॉट अ मैन, ही वॉज अ नेशन। ठीक है ना। आते हैं दोस्तों अब सत्याग्रह की तरफ। ठीक है, तो देखो अब सत्याग्रह में देखिएगा, हमें इस क्या पढ़ना है दोस्तों, सत्याग्रह के बारे में पढ़ना है। इस क्लास में हम सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, अच्छे से उसके बारे में सब चीज़ हम करेंगे। सत्याग्रह को देखोगे, सत्याग्रह दो वर्ड से मिला है दोस्तों। एक है सत्या, सेकेंड है दूसरा आग्रह। ठीक है ना, मतलब सच के खोज के लिए जो मूवमेंट होता है उससे सत्याग्रह बोलते हैं, मतलब सत्य की जो लड़ाई होती है। ठीक है ना। और गांधी के जो सत्याग्रह थे ना दोस्तों, गांधी के जो सत्याग्रह का जो स्ट्रगल था, स्ट्रेटजी था, उसके दो एलिमेंट थे। ठीक है ना। एक तो सच्चाई हमें ढूंढना है, फाइट फॉर द राइट कॉज। व्हाट इज ट्रूथ, ट्रूथ के पीछे, सत्य के पीछे भागना है। सत्य क्या है? आप सही के लिए लड़ो, फाइट फॉर द राइट कॉज। और सेकेंड क्या है? नॉन वायलेंस, मतलब वायलेंस का यूज नहीं होना चाहिए। दैट इज द टू एलिमेंट ऑफ सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, इस सत्याग्रह के दो एलिमेंट था। पहला क्या है कि सत्य के लिए लड़ो। सत्य मतलब क्या है कि सही कॉज के लिए लड़ो, और उस लड़ने के दौरान आपको नॉन वायलेंस रहना चाहिए, आपको हथियार नहीं उठाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दो एलिमेंट अगर आप इस्तेमाल करोगे तभी आप ट्रू मतलब सच्चा वाला सत्याग्रही हो, अदरवाइज आप नहीं हो। ठीक है ना। अब आते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए। देखो अब यहाँ पर सत्याग्रह, गांधी जी कुछ फोटो देख लो जिससे आपको कुछ ताजा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा थोड़ा। देखो अब हिंदी वाले बच्चों के लिए सत्याग्रह जो है ना, दो शब्दों से बना है दोस्तों, सत्य और आग्रह। ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है ना, सत्य के लिए लड़ाई। गांधी के लिए संघर्ष के लिए गांधी की रणनीति है सत्याग्रह। समझ रहे हो ना, इसके दो तत्व है, दो एलिमेंट है। सत्य का अर्थ है सही, कारण की लड़ाई, और अहिंसा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़े दोस्तों, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। गांधी हैज़ गिवन बिगर पिक्चर टू द फ्रीडम स्ट्रगल। पहले हम क्या था, ये 1915 1917 के पहले मास का कोई रोल नहीं था फ्रीडम में। लेकिन गांधी जब आया ना, गांधी जब आए, तो गांधी जी जब आए तो फ्रीडम स्ट्रगल को बिगर पिक्चर दे दिए। गांव गांव से औरतें, बच्चे, स्टूडेंट्स, जो गरीब किसान, सारे इकट्ठे होकर गांधी के एक नारे पर आ जाते थे। तो क्या हुआ कि गांधी वॉज गिवन द बिगर पिक्चर टू द फ्रीडम स्ट्रगल दोस्तों। ठीक है ना। गांधी मेड द फ्रीडम स्ट्रगल अ बैटल ऑफ ट्रूथ। ठीक है ना। सत्य वर्सेज असत्य की लड़ाई। सत्य क्या था? हमारा इंडिपेंडेंस, हमारा स्वतंत्रता। असत्य क्या था? जो ब्रिटिश सरकार हमें एक्सप्लॉइट करता था दोस्त। ठीक है ना। और सत्याग्रह, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वाज धर्म युद्ध। क्या ना कि हमको धर्म के लिए लड़ाई था। इंडियन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जो हमारा जो स्वतंत्र का मूवमेंट था, वो क्या था दोस्तों? धर्म युद्ध था। ठीक है ना। फाइट बिटवीन गुड एंड इविल, सच्चाई और बुराई के बीच में का लड़ाई था। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। आते हैं आगे, मतलब देखो अब हिंदी वाले बच्चों के लिए, गांधी के स्वतंत्रता संग्राम का बड़ा रूप दिया, बहुत ही बड़ा रूप दे दिया। गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम को सच्चाई की लड़ाई बना दिया। सत्याग्रह के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक धर्म युद्ध था, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई। ओके दोस्तों, आते हैं आगे। गांधी यूज सत्याग्रह टू लेजिटिमाइज हिज स्ट्रगल। अब देखो मतलब इसका मतलब क्या है। गांधी को क्या बोला जाता है? गांधी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना। अब सत्याग्रह क्यों यूज किया? सत्याग्रह के दो एलिमेंट कौन है दोस्तों? एक तो है आपको कि सत्य के लिए लड़ाई, मतलब ट्रूथ होना चाहिए, राइट कॉज के लिए लड़ो, और उस लड़ाई के दौरान आपको नॉन वायलेंस रखना है, हथियार नहीं उठाना है। तो जब आप हथियार नहीं उठाओगे, पीसफुली लड़ोगे, तो क्या है, सामने वाला तो आप पर मतलब आप पर अटैक भी नहीं कर सकता है। हाँ, ब्रिटिश आपको कुछ कर नहीं पाएंगे, दे डोंट हैव एनी रीज़न। अगर आप वायलेंस यूज करोगे तब दे हैव रीजन। ठीक है ना। तो क्या है ना कि इससे क्या है ना कि एक स्ट्रगल जो है ना उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगा पूरे वर्ल्ड के नज़र में कि हाँ पीसफुल स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है ना। कि
केप्ट ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड इम्प्रूविंग द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, ठीक है ना। सत्याग्रह के जो नए नए टेक्निक थे वो इस्तेमाल करते रहते थे, ठीक है दोस्तों। हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज इन साउथ अफ्रीका। सबसे पहले गांधी सत्याग्रह का कहाँ इस्तेमाल किए थे? साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, वो इंडिया में इस्तेमाल किए, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में सबसे पहले क्या है ना, छोटे स्तर पर इस्तेमाल किया, तो एट ए स्मॉल स्केल, ठीक है ना। हिंदी देखो अब क्या, इस सत्याग्रह में गांधी जी का फोटो देखो, टाइप बूट सूट लगा के पूरा हीरो बन के बैठे हैं। लेकिन यही जब इंडिया में आया ना, तो देखिए कि हम टाइप सूट बूट पहनेंगे ना, तो लोगों से नहीं जुड़ेंगे। इसके लिए हमें लोगों की तरह बनना पड़ेगा, उनके तरह धोती पहनना पड़ेगा, अधनंगा घूमना पड़ेगा, उसके लिए बाल छिलाना उलाना पड़ेगा। ये क्या है ना, उस साइकोलॉजी जानते थे। इसीलिए बोला जाता है ना कि प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने बोला है कि गांधी वॉज ए ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। ओके दोस्तों, देखो अब हिंदी वाले के लिए, गांधी अपने संघर्ष को वैध बनाने के लिए सत्याग्रह का उपयोग करते हैं। गांधी सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग और सुधार करते रहे। उनका पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। भारत में उन्हें पहली बार छोटे स्तर पर प्रयोग किया गया। इसका सत्याग्रह का भारत में, ठीक है दोस्तों। आते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर यूज किया गया? चंपारण। चंपारण में कब हुआ था? जो बिहार में हमेशा पूछे जाते हैं। चंपारण 1917 में, केदार डिस्ट्रिक्ट उसके बाद हुआ था। उसके बाद इसको पूरे देश में दोस्तों, पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है ना। गांधी हैज प्रिस्क्राइब इंडिविजुअल सत्याग्रह एज वेल एज मास सत्याग्रह। अब सत्याग्रह के दो पहलू गांधी जी ने बताया था। एक होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह और एक होता है दोस्तों मास सत्याग्रह, ठीक है ना, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया था कि सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब आप अकेले खुद सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, अब मास सत्याग्रह मतलब बहुत बंदे इकट्ठे एक सच्चाई के लिए लग रहे हैं, डेट इज अ डिफरेंस। अब गांधी जी ये भी बताए थे कि हमने पहले क्या पढ़ा है कि गांधी जी का सत्याग्रह को अलग ही तरीके से इस्तेमाल करते थे, नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें। एक गांधी जी ने क्या बोला ना कि सत्याग्रह और पैसिव रेसिस्टेंस दोनों है ना, अलग अलग चीज़ है। बहुत बंदों के लिए दोनों सेम ही होता है, लेकिन गांधी ने क्या बोला कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सत्याग्रह एंड पैसिव रेसिस्टेंस। तो सी दिस इज द फोटो ऑफ महात्मा गांधी, ओरिजिनल फोटो ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पर देखो उस समय के जमाने, देखो कितने सारे औरतें बैठी हुई हैं यहाँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पहला इंसान था जो मास लीडर, मास से जुड़ा था, ठीक है ना। अब देखो, अब उसके हिंदी में देख लो। उदाहरण के लिए चंपारण और खेरा और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू किया गया सत्याग्रह को, ठीक है ना। गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के साथ साथ सामूहिक सत्याग्रह को भी निर्धारित किया दोस्तों। गांधी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के बीच में अंतर दिखाया, मतलब सत्याग्रह एंड पैसिव रेसिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि सत्याग्रह और पैसिव रेसिस्टेंस में जनरली मेनली डिफरेंस है क्या दोस्तों, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग ने पहले पढ़ा है कि गांधी वाज अ हैबिट ऑफ गिविंग हिज ऑन interpretation of existing concept. For many people, there was no difference between passive resistance and satyagraha. However, Gandhi has classified qualitative difference between two. मैंने क्या बोला कि गांधी जी ने क्या बोले हैं कि सत्याग्रह एंड पैसिव रेसिस्टेंस दोनों में डिफरेंस है। सत्याग्रह को जब डिफाइन कर रहे थे गांधी, तो उन्होंने बताया कि दोनों अलग चीज़ है। लेकिन अगर देखा जाए ना, बहुत सारे जो स्कॉलर हैं, बहुत सारे जो बंदे हैं, वो दोनों को सेम मानते हैं कि दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन गांधी ने बोले कि नहीं, दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि गांधी का एक अलग इंटरप्रिटेशन था। गांधी हमेशा अपने स्पीच, अपने कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके, इंटरप्रेट करके हमेशा बताते थे, ठीक है दोस्तों। अब देखो, गांधी को मौजूदा अवधारणाओं पर व्याख्या करने की आदत थी, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्या है ना कि कई लोगों के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में कोई अंतर नहीं था। हालांकि गांधी ने दो के बीच गुणात्मक अंतर को वर्गीकृत किया था, ठीक है दोस्तों। अब ये अंतर क्या था निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के बीच में, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखो पैसिव रेसिस्टेंस के बारे में, जिसको निष्क्रिय प्रतिरोध बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ऑपोजिशन ऑफ आर्म रेसिस्टेंस। Passive resistance is not taking of arm and going for a peaceful protest. However, in the case of passive resistance, the reason for not taking arm may be situational. That is the important line. अब सोचो क्या है passive resistance? Passive resistance मतलब क्या है ना कि arm resistance के अगेंस्ट वाला है। मतलब क्या है कि अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते हो विदाउट टेकिंग एनी आर्म, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? पैसिव रेसिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? निष्क्रिय प्रतिशोध, ठीक है दोस्तों। तो आप बोलोगे कि इसमें हम आर्म नहीं ले सकते हैं, पीसफुल हम प्रोटेस्ट करेंगे,
तो सत्याग्रह से अलग कैसे हुआ? तो गांधी जी ने बताया था कि पैसिव रेसिस्टेंस में जो हम आर्म नहीं उठाते हैं ना, वो सिचुएशनल है, ठीक है ना, वो सिचुएशनल है। मतलब क्या है कि अगर ऐसा सिचुएशन आए, कुछ गड़बड़ सिचुएशन आ सकता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, आर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन इन द केस ऑफ, देखो अब क्या, निष्क्रिय प्रतिरोध हथियारों, प्रतिरोध में हथियारों के प्रतिरोध का विरोध है। निष्क्रिय प्रतिरोध हथियार नहीं इस्तेमाल करते हैं और शांतिपूर्ण विरोध करते हैं। हालांकि, देखो अब यहाँ पर, हालांकि निष्क्रिय प्रतिरोध के मामले में हथियार नहीं लेने का कारण क्या है, सिचुएशनल है दोस्तों, ठीक है, क्या है, सिचुएशनल है। ओके, आते हैं आगे। लेकिन बट इन द केस ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह में क्या है ना कि इस हथियार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वो आपके मैटर ऑफ फेथ है, जो आपका एक फेथ है, बिलीफ है, उससे सत्याग्रह जुड़ा है। मतलब पैसिव रेसिस्टेंस में आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना इज अनिवार्य, बट सिचुएशनल है कि कहीं कुछ हो जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हो हथियार, सिचुएशनल है। लेकिन सत्याग्रह सिचुएशनल नहीं है, सत्याग्रह आपका मैटर ऑफ फेथ। ये आप इस्तेमाल, आपको वायलेंस हथियार नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आप सत्याग्रही नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि डेट इज नॉट सिचुएशनल, इट इज़ द मैटर ऑफ फेथ, इट इज़ बेस्ड ऑन बिलीफ ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है ना। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इन पैसिव रेसिस्टेंस वी डू नॉट कैरी हेट्रेड अगेंस्ट एनिमी। अब देखो क्या है कि पैसिव रेसिस्टेंस में क्या है ना कि हम हेट्रेड, नफरत करते हैं अपने दुश्मन से। लेकिन सत्याग्रही में है ना, हम नफरत नहीं करते हैं। सत्याग्रही में हम अपने दुश्मन से नफरत नहीं करते हैं, उसके जो काम जो है ना, उससे नफरत करते हैं। गांधी ने क्या बोला था कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, इंसान के जो हरकत है ना वो बुरा होता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस हुआ सत्याग्रह और पैसिव रेसिस्टेंस में। पैसिव रेसिस्टेंस में क्या है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट इन पैसिव रेसिस्टेंस वी डू नॉट कैरी हेटेड अगेंस्ट एनिमी। मतलब क्या है ना कि हम जो दुश्मन है उसके खिलाफ हेट्रेड, उसके खिलाफ हम आ, दुश्मनी मोल सकते हैं, उसके खिलाफ हम गुस्सा हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सत्याग्रही जो है उसमें ऐसा नहीं है। देखते हैं आगे हिंदी। सत्याग्रह स्थिति जन्य नहीं है, लेकिन यह आस्था का विषय है, ठीक है दोस्तों, मैटर ऑफ बिलीफ। यह अहिंसा पर विश्वास पर आधारित है। यह जरूरी नहीं है कि निष्क्रिय प्रतिरोध, जिसको पैसिव रेसिस्टेंस बोलते हैं, में हम दुश्मन के खिलाफ घृणा न करें, हालांकि यह सत्याग्रह के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब देखो, सत्याग्रह इज नॉट अ हेट्रेड अगेंस्ट द पर्सन। हम किसी पर्सन के अगेंस्ट हम दुश्मनी नहीं करते हैं, पर्सन के जो इविल गंदे काम है ना उसके अगेंस्ट है हम, समझ रहे हो ना। क्योंकि मतलब अब गांधी ने क्या बोला था कि ब्रिटिश से हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्रिटिश क्या है ना, तुम इंसान हो, आप अच्छे हो, लेकिन आपका जो काम है ना, जिसको इविल डूअर बोलते हैं, वो गंदा है, हमको उससे नफरत है, ठीक है ना। हमको उसी के अगेंस्ट लड़ाई है, आपके अगेंस्ट लड़ाई नहीं है, ठीक है ना। सत्याग्रह इज नॉट अ हेट्रेड अगेंस्ट द पर्सन, सत्याग्रह हैज नो एनिमिटी अगेंस्ट एनीवन, ठीक है ना। इट इज़ द ओनली अगेंस्ट द इविल नॉट एविल डूअर, ठीक है ना। हमें सिर्फ बुराई के साथ ही लड़ना है, ना कि बुराई करने वाले के साथ, ठीक है ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गांधी, सत्याग्रह कैन अप्लाइड ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना, क्लीन हैंड्स, माइंड्स एंड हार्ट। सत्याग्रह मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सच के लिए लड़ो, सत्याग्रह को अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल करो। सच्चा मन हो, सच्चा दिल हो, सच्चा सोच हो, ठीक है दोस्तों। आते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए। सत्याग्रह व्यक्ति के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। सत्याग्रह की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, यह केवल बुराई के खिलाफ है। हमेशा देखना वो ईविल के खिलाफ है, ना कि बुराई करने वाले के खिलाफ। सोचो, दैट इज अ वेरी डिफरेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है दोस्तों। गांधी के अनुसार मानव जीवन के सभी पहलुओं पर सत्याग्रह लागू हो सकता है। स्वच्छ हाथ होना चाहिए, स्वच्छ मन होना चाहिए, स्वच्छ हृदय होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको सत्याग्रह जो गांधी जी का था वो क्लियर हो गया, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नॉन वायलेंस के बारे में, अहिंसा के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे क्या करेंगे, गांधी जी के हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम लोग आएंगे उसके बाद हम अम्बेडकर को करेंगे, जो हमारे, फिर जे एल नेहरू को करेंगे, जो हमारे बीपीएससी के सिलेबस में है, और इंक्लूडिंग PSIR के, उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर सामने एक कोटेशन होगा, इसको आप देख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। डेट इज अगेंस्ट द डेट इज द कोटेशन ऑफ गांधी फॉर सत्याग्रह, ठीक है ना। अब देखो क्या है ना कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कोशिश कीजिए कि आप इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF
चाहिए, और डेली जो हम लोग बीपीएससी का जो मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो चाहिए आपको, तो आप नीचे दिए गए जो लिंक है उसमें जा सकते हैं, और जाकर वहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।